बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 29 सितंबर है साल 2020। मुजरम नवाज शरीफ को लंदन से हर सूरत वापस पाकिस्तान लाया जाए, वफाकी काबीना का आम फैसला हुआ है। शहबाज शरीफ की बीवी और एहलिया को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। एहतसाब अदालत लाहौर का ये भी आम फैसला हुआ है। हनीफ अब्बासी शौकत खानम के खिलाफ एक केस आज हारे हैं। उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, इसकी डिटेल भी आपके सामने मैं रखूंगा। अब कुछ लोग आपको इल्म है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। वो राना सनाउल्लाह हूँ, आबद शेर अली हूँ, तलाल चौधरी हूँ, या इस तरह के और लोग। उनमें हनीफ अब्बासी का भी शुमार होता है। हनीफ अब्बासी का ताल्लुक रावलपिंडी से है और वो हमेशा कुछ ऐसे लोग जो आप समझे कि कुछ पार्टीज के अंदर जो बद-इखलाक किस्म के होते हैं, उनमें उनका भी शुमार होता है। और उन्होंने इल्जामात लगाए। अगरचे इमरान खान का आपको बुग़्ज़ हो तो वो अलहदा बात है, लेकिन शौकत खानम का जो इदारा उन्होंने कायम किया और उस वक्त किया जब गवर्नमेंट के पास भी इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कैंसर के खिलाफ, ये बहुत बड़ा कारनामा था और इसको मुखालफिन भी हमेशा सराहते हैं। और नवल यूनिवर्सिटी कायम की और भी इस तरह के जो काम किए हैं इमरान खान ने, वो काबिल तकलीद है। और उन्होंने उसके अंदर मुदाखलत नहीं की और इदारे को आज़ाद, खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने का जो इजाजत दी और एक मॉडल सेट किया है, ये एक जबरदस्त उनकी अचीवमेंट थी। लेकिन जब वो सियासत में आए तो ज़ाहिर है हम किसी को भी नहीं बख्शते। तो सियासत में इमरान खान के बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी की वजह से उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया, उन इदारों को भी, कि ये करप्शन की, खा पी गए, ये हुआ। तो ये एक उनके वफादार हैं शरीफ माफिया के हनीफ अब्बासी। उन्होंने शौकत खानम ट्रस्ट पर करप्शन का इल्जाम लगाया। उस करप्शन के इल्जाम पर शौकत खानम ट्रस्ट ने इस हनीफ अब्बासी के खिलाफ एक केस दायर किया, हर्जाने का दावा दायर किया, 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। अब इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने एक आम फैसला सुनाया है और जज साहब का नाम है साहबजादा नकीब शहजाद ने। और ये 2012 में हर्जाने का दावा दायर किया गया। आज 2020 के अंदर इस हवाले से फैसला आया और फैसले के अंदर 50 लाख हर्जाने का दावा जो है वो हक में किया है शौकत खानम ट्रस्ट के। और हनीफ अब्बासी को कहा है कि आपने ये इल्जाम झूठा लगाया है, आपका ये बदनियती पर मबनी एक बयानिया था, लिहाजा इस झूठ की पदाश में शौकत खानम ट्रस्ट को 50 लाख रुपए हर्जाने की अदायगी कीजिए। अब ज़ाहिर है ये उनको अदा करना पड़ेगा और आगे वो अपील में जाएंगे। ये तो एक लीगल प्रोसेस है। बहरहाल एक जो शरीफ फैमिली का एक सही वफादार किस्म का आदमी जिसने इस तरह की हरकत की है, उसको जरूर इसका जवाब मिला है। अब दूसरी बड़ी आम खबर यह है कि एहतसाब अदालत लाहौर ने आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर शहबाज शरीफ की जो बेगम है नुसरत शहबाज और उनकी बेटी राबिया इमरान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, चूंकि वो पिछली पेशियों के अंदर पेश नहीं हुई। तो एहतसाब अदालत ने कहा है चूंकि ये आम केस है और इसके अंदर जो मुल्जमान है, खा वो औरतें हों, उनको पेश होना पड़ेगा अपने वकील के थ्रू भी और खुद भी हाजिरी लगवानी पड़ेगी, चूंकि उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, उनको जो शिनाख्ती कार्ड है उनको इस्तेमाल किया गया है और वो इसकी जिम्मेदार है। या तो वो इनकार करें कि ये जो कुछ हमारे साथ शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, सुलेमान शहबाज ने धोखा और फ्रॉड किया है, तो ये अलहदा बात है। लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट्स यूज हों और बाकायदा आपके नाम पर जायदादें बनाई जाएं, रखी जाएं, ट्रांसफर की जाएं, तो फिर आप औरतें हों, मर्द हों, आप बराबर जिम्मेदार है और कानून के कटहरे में आपको आना होगा। अब इस हवाले से मैं कई दानिशवरों पर बड़ा हैरान होता हूं जब वो कहते हैं कि ये औरतें हैं, औरतों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, औरतों को इस तरह अदालत को नहीं बुलाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो सानिया मॉडल टाउन के अंदर जब औरतों के, बेगुनाह औरतों के जबड़ों के अंदर गोलियां चलाई गई और वो हौलनाक मंजर जब आज भी इंसान ज़हन में लाता है, कोई भी बाज़मीर आदमी, तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन वो उन औरतों पर बात नहीं की उन्होंने और इस माफिया को कुचलने की बात नहीं की। लेकिन ये औरतें ज्यादा मोहतरम लगती हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और बाकायदा क्राइम पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो इस वजह से फरियाल तालपुर हो या ये शरीफ फैमिली की खवातीन हो, इनको ज्यादा मुअद्दद बनाकर ये कुछ लोग, जो मैं कहता हूं कि जो सहाफत के अंदर घुसे हुए रेंटेड जर्नलिस्ट का टोला है, ये बयानिया बिल्ड करने की कोशिश करता है। तो आज एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया कि वो पेश हो। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जो शहबाज शरीफ के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया है आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग का,
ये स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानब से शिकायत मौसूल होने पर दर्ज किया गया था और फिर उनके साहबजादों ने जिस तरह 2008 से 2018 तक 9 कारोबारी यूनिट्स बनाए हैं। 1990 में जो शहबाज शरीफ के एसेट थे वो 21 लाख रुपए थे। 1998 में 1 करोड़ 8 लाख हुए। आगे जब फिर ये बैरून मुल्क चले गए और 2018 में 7 अरब और ऊपर क्रॉस करके, ये तो याद रखें वो एसेट्स हैं जो जाहिर हुए हैं बैंकों के जरिए, वरना इससे कई गुना ऊपर मामलात हैं जो शो भी नहीं हुए। और जिस तरह ऑफशोर कंपनीज के जरिए इन्होंने सरमाया पूरी दुनिया में फैलाया है और वहां पर सलमान शहबाज, इन्होंने 2 बेटे नवाज शरीफ ने और 1 बेटा जो अभी शहबाज शरीफ ने रखा हुआ है इस काम के लिए, और हमजा को थोड़ा इससे आउट किया ताकि सियासत के अंदर वो जानशीनी के फराइज सर अंजाम दे सके। तो ये मजलूम कार्ड जो है वो नहीं खेलना चाहिए। अर्तगल ड्रामे के अंदर मुझे एक कॉल उसका बड़ा जबरदस्त डायलॉग लगा है और वो ये है कि जालिम की हमायत मजलूम के साथ जुल्म है। अगर हम किसी जालिम की हमायत करेंगे, उसके लिए नरम दिली रखेंगे, तो इसका मतलब है आप इस मुल्क के करोड़ों मजलूमों के साथ जुल्म कर रहे हैं। और ये फैसला हम लोगों ने करना होता है कि जमीर हमारा क्या इजाजत देता है। लिहाजा जालिम की हमायत और हमदर्दी से बाज आना चाहिए, ये लोगों को बताने की जरूरत है। अब जो आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, ज़ाहिर है ये बड़ा प्रेशर है, अदालती हुक्म भी आ चुका है हाई कोर्ट इस्लामाबाद का कि ये नवाज शरीफ को आपने भेजा है और आपने वापस लाना है। तो इस हवाले से ECL से नाम भी वफाकी काबीना ने डाला और वो जिस तरह प्रेशर डाला गया, जो माहौल बनाया गया, जिस तरह नवाज शरीफ जिंदगी और मौत की कशमकश में थे और पूरा एक जाली बीमारी का ड्रामा बनाया गया, उस माहौल के अंदर कोई भी शख्स होता जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिल होता, वो कहता कि ये बंदा चलो जिंदगी बच जाएगी, फिर मामला बाद में। लेकिन ये तो बाद में पता चला कि ये एक पूरा ड्रामा था और उस ड्रामे के मुख्तलिफ किरदार थे। कुछ एंकर इमरान खान ने भी उसके अंदर आइडेंटिफाई किए हैं, वो उनका प्रोग्राम जरूर सुनना चाहिए। और कुछ लोग दरपर्दा थे ज़ाहिर है जो सारा कुछ मैनेज कर रहे थे और फिर मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई और एक माहौल बनाया गया। बहरहाल नवाज शरीफ चले गए, ये बात तो अब बाकायदा प्रूव हो गई है कि नवाज शरीफ की ये जो प्लेटलेट्स वाला मामला था, ड्रामा था और ये जाली बीमार है। और इस तरह के धोखा फरेब और झूठ बोलना इस खानदान के लिए बड़ी आम सी बात है। अमानत दयानत इनके लिए कोई माना नहीं रखती। जब इतना बंदा बददयानती और झूठी पर मबनी सरेआम बोल रहा हो, मैं तो बड़ी हैरान होता हूं कि फिर भी लोग उनको लीडर और रहनुमा मानते हैं। तो इस पर मातम ही इस सोच पर किया जा सकता है। अब ये जो बयानिया है, इमरान खान भी चाहते हैं एहतसाब हो और फिर इस पर बड़ी तनकीद हुई कि खान साहब आप तो एहतसाब की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन एक मुजरम बैठा है वहां से, वो मुल्की इदारों के साथ बोले भी जा रहा है, पूरी हदायत चला रहा है और वो पार्टी भी चला रहा है। और अगरचे अभी पूरा इल्ताफ हुसैन नहीं बना लेकिन उस रास्ते पर चल पड़ा है, तो आप उसको रोके वापस लेकर आए। तो ये प्रेशर भी था। और वफाकी काबीना के जो अरकान है वो भी ज़ाहिर है अवामी नुमाइंदे हैं, जब हल्कों के अंदर जाते हैं तनकीद होती है। तो अब आज वफाकी काबीना के इजलास के अंदर जिस तरह और 16 एजेंडा आइटम्स थे, इस पर भी डिस्कशन हुई कि ये जो नवाज शरीफ है जाली बीमार है और इसको वापस लाने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज डॉक्टर बाबर आवान और फरोग नसीम उनके जिम्मे लगाया। लीगल टीम्स उन्होंने कहा है कि आप बाकी तमाम मामला हर हाल में करें। बहुत सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी पेश की गई कि किस तरह इंडिया का एक इसी तरह का क्रिमिनल सजा याफ्ता मुजरम जो है वो वापस लाया गया था। इस तरह नवाज शरीफ भी चूंकि सजा याफ्ता मुजरम है, कैदी है, तो वापस लाकर उनको जेल के अंदर बंद किया जाए और फिर वो कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करें। जो भी अदालती मामलात है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो उनका राइट है वो अवेल करें। तो अब इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि बरतानवी हुकूमत की मदद से मुजरम नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। वतन वापस आकर कानून का सामना करना होगा उन्हें। करप्शन केसेस पर किसी को भी माफी नहीं मिलेगी और कोई NRO नहीं मिलेगा। जितना मर्जी है ये जलसे कर लें, जुलूस कर लें, जो मर्जी है तमाशे करें, प्रेशराइज करें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उतना ज्यादा इनके साथ तेजी के साथ कानून के मुताबिक हमने काम करना है, ब्लैकमेलिंग में नहीं लाना। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लीगी रहनुमाओं का जो इस वक्त बयानिया है, इस पर भी डिस्कशन हुई है। और इसके साथ ही ये तय पाया है आज वफाकी काबीना में कि जो मुजरम है उसके साथ मुजरम का सलूक ही किया जाएगा, खा वो जितना ही ताकतवर हो। ये जबरदस्त फैसला है। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो आईनी और कानूनी ऑप्शन हैं वो अपनाएं। अगर मुझे लंदन
वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया के, उनसे भी बात करनी पड़े, तो ये मुजरम नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाना ये पाकिस्तान की बका का मसला है। और इस तरह उनका वहां रहना जो है नवाज शरीफ का, वो मुल्क की सलामती की भी खिलाफ है और वैसे भी अवाम जो है उनके हकूक की खिलाफ वर्जी है कि इस मुजरम जो चोरी डकैती करके इस तरह पूरी अवाम को बेवकूफ बना के, इदारों को बेवकूफ बनाकर चला जाए और फिर वो रोज मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च करे और वहां पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नया पाकिस्तान के साथ महाज कायम करने की एक जो साजिश है, ये बहुत सारी चीजें हुकूमत के और इदारों के सामने है। इसलिए नवाज शरीफ को अब वापस लाने के लिए संजीदा कोशिशों का आगाज हो रहा है और अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनके जो मजीद केसेस हैं वो भी चलाने चाहिए और जितने यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं, खा उनका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से हो, अपोजिशन पार्टी से हो, ये जल्द से जुलूस खेलेंगे, इकट्ठे होंगे, जब भी करप्शन पर हाथ डालेंगे ये सब के करप्शन बचाओ जो एहतजाज है वो शुरू होगा। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला जबरदस्त है, इस पर अगर अमल दरामद होगा तो ये अवामी मुतालबा है, अवाम इस पर बड़ी खुश होगी कि इस तरह के लोगों का एहतसाब का जो बयानिया था उसी पर लोगों ने वोट दिए थे पीटीआई को। अगर इस हवाले से एहतसाब होता है और इनको बाकायदा पकड़ा जाता है और इनके जो पेट है चाक करके मुल्क का अवाम का पैसा जो टैक्स पेयर का है वो वापस लिया जाता है, तो ये बहुत अवाम इससे खुश होगी। और देखते हैं कि वो नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन कानूनी जो माहिरीन है डॉक्टर बाबर अवान का कहना है कि यकीनन वो वापस लाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।